खुशियों भरा मौसम आने वाला है। घर में बंद रहना खत्म। हेलो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत दिनों बाद आज है मैंने उठाया फ़ोन रिकॉर्डिंग के लिए, क्योंकि इतने दिनों से बस घर के अंदर ही कैद थे। इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी, कहीं आना जाना नहीं, तो बड़ा बोरिंग सा था। मैंने कहा क्या दिखाऊं इसका, इससे बेटर है कि थोड़ा मौसम अच्छा होने दे फिर से रिकॉर्डिंग शुरू करें। तो मन ही नहीं करता था और कुछ काम भी थे ऐसे जिसको करना ज़रूरी था, तो मैंने सोचा पहले सब वो सारे निपटा दें। तो बस ऐसे ही चल रहा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने मोटी मोटी जैकेट पहनी नहीं है, और ये खुशी की बात है। खुश हो तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करना तो बनता है। तो मोटी जैकेट पहनी नहीं है, तो मैंने इसका मतलब ये है कि ठंड जो है थोड़ी कंट्रोल्ड में है। मतलब ये नहीं है ऐसा कि ठंड चली गई, अभी भी जो है आज प्लस में टेम्परेचर मतलब 1 डिग्री है, लेकिन हमारे लिए तो वो गर्मी में ही काउंट होता है भाई। तो वो गर्मी है, और इस 1 डिग्री में तो मैंने सोचा कि चलो, होली भी जा चुकी है एक्चुअली। हाँ, आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज होली का दूसरा दिन है, और ऑब्वियसली कनाडा में या यूएस में कहीं भी जगह तो हो जो भी त्योहार होते हैं वो वीकेंड पे ही मनते हैं, तो क्योंकि छुट्टी भी है और थोड़ा प्लस में भी टेम्परेचर रहेगा, तो थोड़ी बहुत जो होली हम खेल पाएंगे। तो उसके लिए शिखर को भी रेडी किया है बहुत मुश्किल से। तो थोड़ी होली खेलेंगे और वीकेंड पे करेंगे ये सब काम, क्योंकि अगले दिन ताकि सुकून रहे, ना स्कूल जाना हो ना ऑफिस जाना हो, अपना बढ़िया से मनाएं। तो थोड़ा बहुत ग्रोसरी करने, आपको बताइए किसी भी नई चीज़ की शुरुआत वॉलमार्ट से ही होती है। तो हम जा रहे हैं वॉलमार्ट, देखते हैं क्या क्या मिलता है वहाँ पे। थोड़ी बहुत ग्रोसरी लाएंगे, उसके बाद थोड़ी होली की तैयारी करेंगे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि अब मेरे हाथ गाड़ी लग चुकी है, तो हम कार से जाएंगे, पैदल क्यों जाए। अगर वॉक करना हो, पहले ये लगता था कि चलो वॉलमार्ट भी हो लो, वॉक भी कर लो, लेकिन अब वॉक करने हम अलग से जाएंगे, वॉलमार्ट के नाम पे नहीं जाएंगे। तो चलते हैं फटाफट, और थोड़ी बहुत दूध शूध जो ग्रोसरी है, थोड़े फ्रूट्स, थोड़ी सब्जियां लेकर आते हैं वॉलमार्ट से। उसके बाद देखते हैं आगे होली की तैयारी कैसे करनी है। बेल्ट नहीं लगाया इसलिए आवाज आ रही है। आप लोगों को बहुत वेट करना पड़ता है मेरे वीडियो का, उसके लिए तहे दिल से माफी। क्योंकि आपको पता है कि कनाडा में यहाँ पर ऐसे हालात नहीं होते हैं कि सब कुछ तो हमें ही करना है। तो जो प्रायोरिटी वाले काम होते हैं फिर उस पे ज्यादा फोकस हो जाता है कि चलो पहले वो निपटा ले फिर आगे ये करेंगे। तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन देखते हैं, कोशिश करेंगे, बनाएंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। वॉलमार्ट आ गई हूँ, ये इधर चलते हैं फटाफट। फ्रंट और रिवर्स पार्किंग पे भी मुझे अभी थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। टाइट स्पेस में पार्किंग करने में थोड़ा सा डर लगता है। डर क्या लगता है, बस ये लगता है कि गाड़ी इधर उधर से लग गई तो बड़ा मुश्किल है, तो इसलिए देखते हैं और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले तो क्लियरेंस पर नजर डालें। क्लियरेंस में टमाटर है, मैंगो, यहाँ पे भी क्लियरेंस का है सामान। क्लियरेंस में कई बार फायदा होता है, कई बार नुकसान भी होता है। ये मैंने 2 चीज़ें उठा ली हैं। ये कंटेनर कितनी बढ़िया, स्टोरेज के लिए बहुत सही रहते हैं।
खाना बना के पैक करो। ये तो लग रहा है प्लास्टिक के ही है। मुझे ग्लास, बेसिकली ग्लास वाले सही रहते हैं। वैसे ये फूड स्टोरेज कंटेनर, ये बढ़िया चीज़ है। और ये ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस हैं आपको कुछ रखने के लिए, ये बढ़िया है। ये एक इतना बड़ा जग है, कितने लीटर का है पता नहीं, लेकिन बहुत बड़ा है। और ये नए समर ग्लासेस भी आ गए हैं। ये प्लास्टिक के लग रहे हैं मुझे, लेकिन लुक एकदम कांच वाली है। दिस इज गुड, एकदम लाइट वेट है और ट्रॉपिकल गर्मियों के सीजन का। ये भी बढ़िया है। ये मुझे लगता है नया स्टॉक आया है। ये मैंने काफ़ी दिन के बाद देखा है। ये सब यहाँ नहीं मिलता। ये हमारे प्लास्टिक के कंटेनर जिसमें खाना पैक करके आता है रेस्टोरेंट से। ये फूड स्टोरेज, ये सही रहते हैं स्पेस के अकॉर्डिंगली, एडजस्टेबल। ये दूध में इतनी सारी वैरायटी है, मैं ये लेती हूँ ब्रेड वाला। बहुत सारी वैरायटी है दूध में भी। और ये अपना सीड्स, ये सब तो मैं ले चुकी हूँ। ये वाटरमेलन है। सोच रही हूँ ये टमाटर, चेरी टमाटर दिया जाए। ये भी $4 का है। ये कितना बढ़िया फर्नीचर, ये बढ़िया बाहर बैठने के लिए आउटडोर फर्नीचर है। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो उसी हिसाब से ये सॉइल भी मिलना शुरू हो गए हैं। अलग अलग तरीके के होते हैं। पॉटिंग सॉइल है, ये बीज डालने के लिए। और ये मैंने एक उठा लिया, 2 पहले मैं ले चुकी थी। और यहाँ पर भी है ये $6 के, $10 के कैनवास फ्लावर्स। देखिए कितना सुंदर है। बट मुझे चाहिए पेरिनियल फ्लावर्स सही रहते हैं, क्योंकि बार बार लगाने की झंझट नहीं होता है उसमें। देखते हैं कुछ बढ़िया मिल जाए। ये भी अच्छी लग रहा है, असॉर्टेड फ्लावर्स। वाह, ये भी बहुत सुंदर है। ये तो रोज मिलान रेनंथुलस, 8 बल्ब $7। देखते हैं कुछ मिले इसमें से। सारी बाइक्स रेडी हो चुके हैं, देखिए लगी हुई हैं हर साइज की। बाइक वाला सीजन बहुत जल्द आने वाला है। इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है ना मुझे। मौसम अच्छा आने वाला है और खुशियों भरा मौसम आने वाला है। घर में बंद रहना खत्म, इतनी खुशी। और ये मैंने लिया है इन्फ्लेटेबल बेड है, मतलब एयर मैट्रेस। ये मैंने क्यों लिया है बहुत जल्द आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये भी एक सरप्राइज है। अब गर्मी की छुट्टी आने वाली है 2 महीने, तो कुछ तो करेंगे गर्मी में, और स्पेशली शिखर के साथ, तो उसका कहीं मन लगना चाहिए, इसलिए ये काम मैंने किया है। ये देखिए सारे कैंपिंग के इक्विपमेंट्स हैं, तो बड़ा ही मज़ा देख के मुझे खुशी हो रही है। ये स्टोव, और मैं ये लेने की कोशिश कर रही हूँ, ये वाला। तो आप कुछ समझ रहे होंगे कि मैं किस लिए ले रही हूँ, अंदाज़ा तो लग गया होगा आपको। और ये जो स्टोव है, ये मैं शिखर को लेके आऊँगी तब। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं तो ये पूरा ही एरिया उनके लिए जो फिटनेस में बिलीव करते हैं, और मैं भी बिलीव करती हूँ। तो धीरे धीरे करके ये पूरा ही थोड़ा थोड़ा जमा करूँगी। पुल अप बार, ये मुझे एक लेना है शिखर के लिए। लेट्स सी। सही है, इतनी शॉपिंग करी, हाथ भर गया मेरा पूरा। चलते हैं फटाफट।
बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है, फटाफट इसको धप्प करते हैं, यहाँ पर चलते हैं। तो बहुत सारी शॉपिंग हो गई है। यही होता है कि इन स्टोर शॉपिंग करने का ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है सॉरी कि कई चीज़ें ना चाहते हुए भी हम ले लेते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में ये सब चीज़ें दिखती नहीं है। तो लेट्स सी, आपको घर जाके बताएँगे। वॉलमार्ट शॉपिंग हॉल या शोर करेगा। घर आ गई हूँ, बहुत सारी शॉपिंग करने के साथ आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊँगी कि क्या-क्या चीज़ें मैंने ली है और किस पर्पज़ से लिए हैं। तो चलते हैं, और आपको पता ही है घर आने के बाद सबसे पहला काम क्या होता है? चुस्कियाँ लेना। आहा! 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 बस ठंड में जाके थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ गई है, थोड़ा मौसम बारिश वाला, बादल वाला हो गया है और थोड़ी हवा भी चलने लगी है। तो लेकिन फिर भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, सुकून लग रहा है। हल्की ठंड ज़रूर लग रही है जैकेट के बाद भी, लेकिन मैं वो मोटे जैकेट नहीं पहनना चाहती हूँ, इसलिए चलिए फटाफट चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं क्या-क्या लेके आई हूँ मैं अपने शॉपिंग हॉल से। बहुत सारा सामान ले लिया, आज तो बहुत ज़्यादा बिल बन गया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी ली हैं कि हो सकता है रिटर्न करनी पड़े। लेट्स सी। तो थोड़ा विचार बदल गया है, चाय की जगह कॉफ़ी पिएँगे। तो कॉफ़ी का सारा सामान डाल दिया है इसमें, कॉफ़ी है इसमें, हॉट चॉकलेट का पाउडर है, हॉट चॉकलेट नहीं है, और आइस है और शुगर है, और ये हम इसमें फ्रॉथ लाएँगे। सो कॉफ़ी इज़ रेडी, कोल्ड कॉफ़ी विद फ्रॉथ, इंडिया जैसी। कॉफ़ी के साथ-साथ चल रहा है आजकल मेरी एक नई सीरीज़ है अराफ्ता। बहुत ही मज़ेदार एक ट्रू लव स्टोरी है। ये ये उसका मेन लीड हीरो एमीन गुनेक, इस टर्किश सीरीज़ है। ये हीरोइन है इल्सु एमिन। हालांकि ये टर्किश ड्रामा है और हिंदी लैंग्वेज में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंग्लिश सबटाइटल के साथ देखती हूँ। बहुत ही मज़ेदार है और इसका हीरो तो कमाल, माशाअल्लाह एमीन। और जो इसमें हीरो का नाम है आतिश, ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही कैचिंग है। तो स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है और मज़ेदार है। हर हर सीरीज़ में, मतलब थ्रिलर नहीं है, ये एक लव स्टोरी है। हर एपिसोड में कोई ना कोई एक ट्विस्ट रहता है और बहुत अच्छे से पिक्चराइजेशन और हर एक सीन बहुत बढ़िया है। इट्स अ मस्ट वॉच, बट आई डोंट नो कि इंडिया में अवेलेबल है कि नहीं, बट यहाँ तो हाँ, विद इंग्लिश। तो अगर इसी तरह की कोई सीरीज़ आप भी देखना चाहते हैं, लेकिन अफ़सोस कि वो ये अवेलेबल नहीं होती है आपकी कंट्री में, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं शार्क वीपीएन, जो मैं भी यूज़ करती हूँ। अगर मुझे ये सीरीज़ तो ख़ैर कनाडा में अवेलेबल है, लेकिन अगर जैसे मुझे कोई सीरीज़ देखनी है जो कनाडा में अवेलेबल नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ देखना चाहती हूँ जो इंडिया में है या किसी और कंट्री में, जापान में, चाइना में, यहाँ नहीं है, तो मैं लगाती हूँ वीपीएन और चेंज कर लेती हूँ लोकेशन उस कंट्री की, तो मुझे सारी वो चीज़ें दिखने लग जाती हैं। सो वन इन्वेस्टमेंट पेज़ ऑल। तो इससे क्या होता है कि मुझे प्राइस डिफरेंस भी पता चलता है, वहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे क्या प्राइस है, यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो अगर आप इंडिया में ही देखना चाहते हैं तो वीपीएन लीजिए और देखिए, मज़ा लीजिए। और जो वीपीएन का अगर आपको लेना है तो आपको मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। आप भी लीजिए, थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको भी मिलेंगे, थोड़े बहुत मुझे भी मिलेंगे। सो दोनों का फ़ायदा है। तो अब वीपीएन से तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। बहुत ही सेफ और सिक्योर है, और जैसे हम लोग कहीं बाहर भी जाते हैं, जाने का प्लान है, जुलाई-अगस्त छुट्टियाँ आने वाली हैं, तो मैं कहीं भी होटल में या किसी जगह जहाँ रुकते हैं, तो मैं वीपीएन के थ्रू ही इंटरनेट यूज़ करती हूँ। उसके कारण मेरा सब डेटा वगैरह सब सेफ रहता है, तो इस 100% सिक्योर्ड है और टेंशन फ्री आप ब्राउज़ कर सकते हैं इंटरनेट। तो आई थिंक वीपीएन इज़ अ गुड ऑप्शन, ज़रूर ट्राई करें। तो ये है वॉलमार्ट की सामान पूरा जो मैं लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको।
तो ये है वो सारा सामान बेसिकली। ये तो दूध है 2 पैकेट, ये इसमें 6 पैकेट है 1.5 लीटर के ऑलमोस्ट। और ये सोडा, इसका मैं लेमन सोडा बनाती हूँ। ये है फ्राई व्राई करने के लिए, पूड़ी वूड़ी छनेगी। ये सब्जियां हैं, ब्रेड है और ये बटर है, इसका मैं घी निकालूंगी, ये मैं लेके आई हूँ। और ये है पैच, ये कहाँ यूज़ करेंगे ये आपको दिखाएंगे यहाँ कहाँ पर यूज़ होगा ये, क्योंकि कुछ चीज़ें रिपेयर पैच है बेसिकली, कुछ चीज़ रिपेयर करनी है। और ये जो फ्लावर में था ये मिलाई, ये मुझे कलर काफ़ी अच्छा लगा तो मैं सोचा है बाहर लगाने के लिए। बेसिकली स्प्रिंग में लगाएंगे, मतलब अप्रैल में इसको यूज़ करेंगे, अभी वैसे ही बहुत ठंड है। ये सब्जियां हैं, स्ट्रॉबेरी है, तो यही है। और इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको उसके साथ अकम्पनीड जो चीज़ें उसके साथ दिखाऊंगी, तो वो फुल दिखाऊंगी। मतलब ऐसे नहीं, एक चीज़ दिखाने में मज़ा नहीं आएगा, तो वो पूरी सारी चीज़ें एक साथ दिखाऊंगी तो सही रहेगा। और फिर देखते हैं उस चीज़ को हम कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। वो एक सरप्राइज़ है आपके लिए आगे, जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ेंगी उस समय। तो उसकी तैयारी अभी से चल रही है। अब ऐसे ही आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। अभी मज़ेदार वीडियोस आने वाली हैं, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। मौसम अच्छा होने से क्या होता है, मूड भी अच्छा रहता है और फिर हम कुछ सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं। ऐसे तो घर में बैठे रहो, घर में बंद रहो, फिर बड़ा डिप्रेसिंग सा हो जाता है कि क्या करें, अरे छोड़ो हटाओ वाला, इतनी ठंड में कौन जाए बाहर, घर पे ही बैठो। तो घर के ही सारे काम हुए। लेकिन हाँ, घर में भी बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं, जो दिखाने चाहिए, शेयर करने चाहिए। तो होपफुली आगे आपको बहुत अच्छी चीज़ें और मिलती रहेंगी, दिखाती रहूँगी। तो इस वीडियो में इतना ही है, बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉर्टकट रखेंगे। अब आगे की तैयारी के लिए आगे की वीडियो देखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। ओके, बाय फॉर नाउ।